Today we are going to start geography chapter 4, that is मानचित्र maps. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ग्लोब देखकर आप लोग को सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जब हमें पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ना होता है तो कैसे ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। एट दैट टाइम ग्लोब इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू सी एज अ पृथ्वी इन वंस टाइम, ठीक है। जब एक बार में पूरी पृथ्वी को देखना चाहते हैं तो उस समय तो क्या होता है, ग्लोब बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। लेकिन क्या होता है कि इसकी ग्लोब की भी कुछ सीमाएं होती है। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब होता है आपका 3D डायमेंशन का, ठीक है। तो उसमें हम एक साथ घुमा करके ग्लोब को देख सकते हैं ना चारों तरफ। बट जब हमें पृथ्वी के केवल किसी एक पार्ट के बारे में, जैसे मान लें किसी अपने देश के बारे में, राज्य के बारे में, ठीक है, जिले के बारे में, शहर के बारे में या गांव के बारे में अगर स्टडी करना है तो एट दैट टाइम बच्चों क्या ग्लोब उपयोगी होगा? नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग जो है मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, मानचित्र का उपयोग करते हैं। और यही आप लोग को पढ़ना है मैप्स, ठीक है, कि ये मानचित्र का इस्तेमाल, मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं, व्हाट इज द मैप्स। तो मैप्स जो होते हैं यह बनाया जाता है किसी अगर हमें किसी एक पार्ट के बारे में हर चीज़ का, ठीक है, बनाए जाते हैं मानचित्र, जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में किसी एरिया के बारे में है ना पढ़ सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह या इसके है ना एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इसको बनाने के लिए क्या होता है कि हमें स्केल चाहिए, है ना। पैमाना मीन्स, जो पैमाना मीन्स होता है स्केल, है ना। स्केल आप सब जानते हैं, ठीक है। तो स्केल के माध्यम से फ्लैट एरिया पे इसको लिए एक जो डायग्राम बनाए जाते हैं, दैट इज द मैप्स, ठीक है। तो मानचित्र क्या होता है, हमारी जितनी भी बहुत सारी जो नीड्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आवश्यक होता है। तो मानचित्र एक छोटे मानचित्र बड़ा भी, एक छोटे क्षेत्र का भी बना सकते हैं, ठीक है, बड़े का भी बना सकते हैं। और ये उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं किसी एरिया का, वो सबको दिखाता है, मानचित्र उस क्षेत्र के सभी चीज़ को दिखाता है। तो मानचित्र क्या होता है, हम बहुत सारे मानचित्र जो है बना लेते हैं और इसको आप देख सकते हो एक बड़ी किताब भी बन सकती है। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत सारे मैप बना लिए जाते हैं कागज़ पर, फिर उसको एक साथ रख दिया जाता है, बाइंडिंग कर दी जाती है, तो क्या होता है, किताब बन जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम एटलस, ठीक है। एटलस बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, है ना, एटलस। तो एटलस क्या होता है, द बुक्स ऑफ द मैप इज कॉल्ड एटलस। और इसमें एटलस जो है वह कई हर प्रकार के देश, महादेश, है ना, सबका होता है। और ये इसमें आप देखोगे एटलस भी विभिन्न प्रकार की तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई, है ना, मापों पर आधारित होता है। सभी एरिया का, सभी क्षेत्रों का अपना अलग अलग एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। इसीलिए सबको बनाने के लिए अलग अलग स्केल भी जो है वह बना लिए जाते हैं। तो एक मानचित्र में क्या होता है, एक ग्लोब की कंपेयर में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि मानचित्र को देखकर हम किसी एक जगह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे आगे, व्हाट इज़ द मानचित्र जो है वे कई प्रकार के बनाए जाते हैं, इनमें से कुछ का आप नीचे दिखाया गया है। ये मानचित्र को, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स एंड हियर वी सी दैट इज द, देयर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं। मैप्स के प्रकार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। तो पहला है आपका कौन है, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र या इसको इंग्लिश में फिजिकल मैप्स भी कहते हैं। तो फिजिकल मैप्स का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या दिखाए जाते हैं, जो भौतिक मानचित्र बनाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र में जो है वह पृथ्वी पर, अर्थ पे कहीं भी जो नेचुरल फीचर्स हैं, जो वहाँ पे जो नेचर, जो आकृतियाँ हैं, जैसे आपको पता है माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, फील्ड्स होता है, रिवर्स होते हैं, ठीक है, ओशन होता है, ये सब क्या है, प्राकृतिक आकृतियाँ हैं। इसको मानव ने बनाया नहीं है, तो पृथ्वी में पहले से है। तो इसको दर्शाने वाले मानचित्रों को हम कहते हैं भौतिक या उच्चावच, ठीक है, रिलीफ फीचर्स, रिलीफ मैप भी कहा जाता है। तो दिस इज द फिजिकल मैप। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है दैट इज हमारा इसको मैं आपको आगे मैप भी करके दिखाऊंगी, फिजिकल मैप क्या कैसे होता है। जैसे मान लें हम लोग इंडिया का मैप देखें, और इंडिया का मैप हम लोग को चाहिए कि भारत में कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पे पर्वत है। तो इसको देखने के लिए हमें भौतिक मानचित्र आपको खरीदना पड़ेगा।
आप जाओगे बाजार में, आप कहोगे इंडिया का फिजिकल मैप चाहिए, तो फिजिकल मैप पे आप देखोगे कि उसमें सिर्फ आपको भौतिक जो है आकृतियाँ जो भी है भारत का वो आपको उसमें दिखेगा। तो इस मैप से आप भारत के पूरे फिजिकल फीचर्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हो कि भारत में कौन कौन से पर्वत, किस तरह पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ मैदान है, नदी है, ठीक है। तो इससे हमें फिजिकल फीचर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है, इसमें जो है दिखाए जाते हैं क्या, इसमें तो देखिए हम लोगों ने प्राकृतिक चीज़ दिखाई जाती है। जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं ये दूसरा प्रकार है। इसमें राज्य, नगर, शहर, गांव, ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें क्या दिखाया जाता है बच्चों, इसमें दिखाया जाता है जो भी जैसे राज्य है, नगर है, ठीक है, और शहर है, गांव है, तो सबकी सीमाएं होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश है, ठीक है, इधर आपका जो है छत्तीसगढ़ है, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है, नीचे जब चले जाओगे आंध्र प्रदेश है, तो देखो सबकी सीमाएं लगी होती है ना, ये बाउंड्री होता है जो सीमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वही यही है, ठीक है। यहाँ से हम महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र हुआ, यहाँ से यहाँ एमपी है तो एमपी की सीमा ये जो है ये बॉर्डर, ठीक है। तो ये बॉर्डर वाले जो मानचित्र होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं जो भी है, यहाँ पे इधर राजस्थान होगा तो राजस्थान है, तो सबकी सीमाएं बनी होती है। तो इस प्रकार जो है सीमाओं को दर्शाने वाले जो है उसको मानचित्र को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे इरेज कर ले, तो आपको, ठीक है, आगे चलते हैं इरेज। तो सीमाओं को इसमें आप देख सकते हैं, इस प्रकार के मानचित्र भी अगर आपको देखना हो तो कभी आप जाके पॉलिटिकल मैप खरीदोगे तो आपको, ठीक है, सीमाएं जो है वो दी जाएगी कि हाँ हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है कौन कौन से राज्य है, जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो टाइप है दैट इज अ थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र जो है यह थर्ड जो है प्रकार है मैप का। तो थीमेटिक मतलब नाम से है कि किसी थीम को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है, जो मैप्स बनाए गए। तो ये मानचित्र हमें, चूंकि हमें किसी टॉपिक को लेकर बनाई जाती है, तो इसलिए हमें ये कैसी जानकारी देते हैं, विशेष जानकारी। जैसे मान ले हमें आपको पूरे भारत के सड़क मार्ग के बारे में, है ना, पता लगाना है कि कहाँ से कहाँ कौन सी सड़कें किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए आप कौन क्या रोड मैप्स, ठीक है, रोड मैप्स ऑफ इंडिया, तो आपको उस मैप में जो है पूरे रोड्स की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है रेलवे मैप। रेलवे मैप में क्या होता है कि जहाँ कहाँ कहाँ भारत में रेलवे मार्ग गई है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रेलवे रोड मैप से रोड, ठीक है। ऐसे ही रेनफॉल, कि रेनफॉल मैप में क्या होगा कि कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ कम ज़्यादा। तो इस प्रकार की जो है फॉरेस्ट मैप में क्या होता है कि कहाँ पे वन है, जंगल है, ठीक है। तो ऐसे करके जो डिस्ट्रीब्यूशन दर्शाए जाते हैं कि कहाँ पे किस एरिया में कितना जो है वह वर्षा हो रही है, कितना वन है, ठीक है, कितनी इंडस्ट्री है, कहाँ पे कितना एग्रीकल्चर हो रहा है किस राज्य में। तो ऐसे करके जो मैप्स बनाए जाते हैं ना किसी विषय को लेकर, ठीक है, किसी थीम को लेकर, उसको हम कहते हैं क्या, थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। तो ये जो है आपका तो इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने विषय ले ली, ठीक है। तो विषय, तो इसलिए इसका नाम, तो इससे क्या मतलब इसका उपयोग इसलिए है बहुत ज़्यादा कि हमें उसके बारे में पूरी विशेष जानकारी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग चलेंगे मानचित्र को के तीन घटक है। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप बनाने के लिए तीन चीज़ चाहिए, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। तो दूरी क्या होता है, दूरी मानचित्र जो है, अब स्वाभाविक जब भी बनाते हैं मैप्स तो बिना किसी कंपोनेंट्स के तो मैप बनेगा नहीं। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस जो कैसे निकाले जाते हैं मैप से, तो मैप्स क्या होता है, मैप इज एक डायग्राम होता है, ठीक है। इसको हम लोग पिक्चर डायग्राम बनाते हैं और इसमें क्या होता है, इस मैप पे पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का या उसके एक पार्ट का को हम लोग बना रहे हैं किस पर, इसको छोटा करके कागज पे दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ये होता है, आप देखोगे मैप्स में इतना बड़ा भारत देश है, इतना विश्व है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, ठीक है, महादेश होते हैं, और इतने बड़े पार्ट को हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं, कागज के छोटे पन्ने पर दर्शा रहे हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो मानचित्र बनाते हैं हम लोग क्या लेते हैं, स्केल छोटा लेते हैं, ठीक है, छोटे पैमाने पर।
लेकिन इसको भी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी जो है ना, बीच की दूरी वास्तविक रहे, एक्चुअल लगे। तो ये तभी हो सकता है जब हम कागज पर एक छोटी दूरी और स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हूँ। मतलब ये पता होना चाहिए जो हम जो स्थल, जो लैंड का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग जो कागज पे जो ले रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए कि अच्छा रेशियो ऐसा होना चाहिए। और इसीलिए इसी उद्देश्य से एक पैमाना बनाया जाता है, स्केल बनाए जाते हैं। ठीक है, बिना स्केल के कोई भी मैप नहीं बन सकता है। तो व्हाट इज स्केल, है ना, व्हाट इज पैमाना। तो स्थल पर की वास्तविक दूरी, जो एक्चुअल डिस्टेंस है लैंड का, तथा मानचित्र पर जो हम लोग डिस्टेंस दिखा रहे हैं उस एरिया का, उसके बीच का क्या होता है, ये अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपके स्कूल एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। जिससे हम लोग को मैप पे दिखाना होगा तो हम 10 किलोमीटर को तो कैसे दिखाएंगे, तो 10 किलोमीटर को हम लोगों ने कितना दिखा दिया, 10 किलोमीटर को हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर से उसको दिखाया। इट मीन्स क्या होगा कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर जो होगा लैंड का। ठीक है, तो इसीलिए जो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो ऐसे करके बेटा इसका जो है हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो इसका मतलब मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर जो होगा ना, वो लैंड का 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो हमारा पैमाना क्या हो गया, हमारा स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो पैमाने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स बनाने के लिए। ठीक है, और उस पर हम किसी भी स्थानों के बीच की दूरी को भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए पैमाना भी दो प्रकार का लिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हमें बड़े क्षेत्रफल, बड़ी एरिया वाले भागों का बनाना होता है, इसे है ना मैप बनाना होता है कॉन्टिनेंट या कंट्री का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जब एरिया बड़ा हो तो स्केल छोटा होगा, है ना, आप इसको याद रखेंगे। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर लैंड के 500 किलोमीटर को दर्शा रहा है, जिसको हम कहते हैं छोटे पैमाने, स्मॉल स्केल मैप्स। और क्या होता है जब कोई बड़ा छोटा एरिया होता है ना, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पे दिखाना होता है, तो हम लोग बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्थल पे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं, मतलब 500 मीटर। ठीक है, कितना कम होता है तो इसको हम लोग मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल मैप्स। तो ये दो प्रकार के मैप हो गए, छोटे पैमाने वाले और बड़े पैमाने वाले। छोटे पैमाने वाले होते हैं बड़े क्षेत्रफल वाले एरिया के लिए, है ना, जो बिग एरिया है। और जो बड़े पैमाने होते हैं वह होता है स्मॉल एरिया के लिए। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रहेगा। हाँ, अब है नेक्स्ट। देखो आपको जैसे ये मैप में आपको देख लिया, आपको समझ में आएगा। जैसे ये स्केल बना हुआ है ना, आप देख सकते हो, ये ऐसे स्केल हर मैप में आप देखेंगे स्केल बना होता है एक साइड में या नीचे कहीं पर में भी, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी बने होते हैं। तो इसमें आप देखो पैमाना लिया गया है, और इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। मतलब जो 10 मीटर है ना, जो बीच में जो 10 मीटर है उसको 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। मतलब इसका 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो 10 मीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप 10-10 मीटर का अंतर है। तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर का पैमाना इसमें लिया गया है। तो ये गांव का एक विलेज का मैप है। चलो अब नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट्स है दैट इज डायरेक्शन। ठीक है, दिशा क्या होती है। तो डायरेक्शन जो है ये भी आप देखोगे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है मैप बनाने के लिए। और अधिकतर मानचित्र में आप देखोगे दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये तीर का निशान, मतलब ये उत्तर की तरफ है गांव, तो आपको उत्तर की तरफ दिखा बना हुआ है। तो इसके ऊपर अक्षर में उत्तर लिखा होता है, और ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे उत्तर रेखा कहा जाता है। तो जो आप उत्तर के बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलावा दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की 4 मुख्य दिशाएं होती है ना, ये आप जानते भी होंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। एक है, देखो यहाँ पे दिख बना हुआ है नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, ये वेस्ट एंड दिस इज साउथ। दीज आर 4 मेन डायरेक्शन, है ना। इसको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड, इसको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में दिग्बिंदु कहा जाता है। तो जो 4 मुख्य दिशाएं हैं ना, इसको क्या कहलाते हैं, प्रधान दिग्बिंदु, है ना। ये क्वेश्चन आ भी सकता है बच्चों, प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। तो जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको हम लोग कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु।
और इसके साथ ही एक मध्यवर्ती भी दिशाएं कहलाती हैं, बीच की दिशाएं, ठीक है। तो ये 4 दिशाएं जो बीच की दिशाएं हैं, इसको हम मध्यवर्ती दिशा भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो ना, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इसके इसकी वजह से, मतलब प्रधान दिगंतों की वजह से, हम किसी भी स्थान की सही स्थिति किस एरिया में है ना, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में पता लगाया जा सकता है। और इसको जो आप देखोगे, ये क्या है, ये कॉम्पास है। कॉम्पास जो है ये दिशा निर्धारित करने वाला यंत्र होता है, जिसमें ये मैग्नेटिक जो है ना सुई बनी होती है, निडल, ठीक है। ये जो है नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है। तो हमेशा, और जहाँ जहाँ जैसे आप कॉम्पास कहीं ले जाओगे ना, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो वो निडल उसी डायरेक्शन में घूमता रहता है। तो इससे हमें पता होता है कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है दिक्सूचक, इसको दिक्सूचक भी कहते हैं या कॉम्पास भी कहते हैं। और इसकी जो चुंबकीय सुई है ना, ये हमेशा नॉर्थ साउथ, याद रखेंगे, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। नेक्स्ट हमारा प्रतीक, ठीक है, दैट इज द सिंबल। द थर्ड कंपोनेंट इज सिंबल। और सिंबल जो होते हैं, यह मानचित्र का तीसरा भी मेन घटक है। क्योंकि आप देखो, किसी मानचित्र में उस जगह का जो वास्तविक आकार होता है, या जो भी कुछ पाए जाते हैं, है ना, किसी स्थान पे, जैसे वहाँ पे कोई बिल्डिंग होगा, मकान होंगे, सड़क भी होगा, पुल होगा, ट्रीज होंगे, रेल पटरियाँ होंगी, वेल होंगे, ठीक है, मंदिर होगा, है ना, हर तरह की चीज़ होंगी। अब किसी मैप में ये सब बनाना तो संभव नहीं है ना, कि इतना बनाया जाए। तो क्या होता है कि ये सारी वस्तुओं को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, एक डेफिनेट जो है ना अक्षर, सिंबल या शेड्स, कलर, ठीक है, डायग्राम या है ना जो रेखाओं का उपयोग कर इसको दर्शाया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो सिंबल बनाने से ये कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसको द्वारा जो है मानचित्र में आसानी से खींचे जाते हैं, और इसका भी स्टडी करना आसान होता है कि यह क्या है। तो जब हम किसी एरिया के बारे में, भाषा को नहीं जानते, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में आप दिशाओं के बारे में भी नहीं पूछ सकते। तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कहीं जाओ और आपको मान लें वहाँ का लैंग्वेज आपको नहीं पता है, तो आप कैसे पूछोगे कि हाँ, तो दिशा भी नहीं पूछ सकते कि किस दिशा में, क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं जानते। तब आप मैप जहाँ पे आपके पास होगा, तो उसको आप चिन्ह की सहायता से पता तो लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर क्या है। तो आप ये मैं देख रहे होंगे, ये जो चित्र बना हुआ है डायग्राम, इसमें डायग्राम में जो बने हैं सिंबल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सब सिंबल बने हैं। तो ये रेलवे लाइन के लिए है। और रेलवे लाइन भी कई प्रकार की होती है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो ये है बड़ी लाइन के लिए, ये है मीटर लाइन के लिए, ये है रेलवे स्टेशन। तो ऐसे सिंबल से देखने पता चल जाएगी, हाँ, ये रेलवे स्टेशन है। सड़कें पक्की और कच्ची होती है, तो ये पक्की सड़कें हैं, ये कच्ची सड़कें हैं। सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य वाले हैं, जिला वाले। नदी के लिए देखो, नदी के लिए नीला अक्ष दिखाया गया है, कुआं के लिए ब्लैक सा होल सा दिखाया है ना, दिखाया गया डॉट से। ये तालाब है, ये नहर है, ये पुल है, ठीक है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये पोस्ट ऑफिस कहीं होगा, पीओ लिखा होता है, ठीक है। पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस, पीटीओ। और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। अब ये बस्ती है, ये कब्रिस्तान है, और ये पेड़ है, ये घास है। तो आप देख सकते हो ना, कितने सिंबल जो बने हुए हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल साइन भी कहा जाता है, रूढ़ चिन्ह। ये क्या है सर? रूढ़ चिन्ह है। और इसमें क्या होते हैं, मानचित्रों की एक क्या है कि ये जो विश्वव्यापी भाषा, विश्वव्यापी भाषा मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक ही भाषा का, इसी एक सिंबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पूरे वर्ल्ड में इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, पूरे विश्व में इन्हीं मानचित्र बनाने के लिए इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूढ़ चिन्ह, ठीक है। रूढ़ चिन्ह को इंग्लिश में कन्वेंशनल साइन भी कहा जाता है, रूढ़ चिन्ह या रूढ़ प्रतीक, कुछ भी कहोगे। तो आपको इस मैप में देखो दिख रहा होगा, कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं। एक मैप मानचित्र बनाया गया है किस गांव का? सुंदरपुर गांव का, उसके आसपास का क्षेत्र का। तो आप देखो इसमें कितना अच्छा से बनाया गया, कितना सुंदर है। मतलब इस मानचित्र को देखकर आप आसानी से उस जो है गांव का पता लगा सकते हो कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। जैसे रेलवे लाइन गुजरी है, ये कच्ची सड़कें हैं, ये सारी बस्तियां दिख रही होंगी आपको, है ना, ये पेड़ है, ये पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, दिख रहा है, मंदिर है, ये नदी है, तालाब है। तो ये जो है ये जो प्रतीक का इस्तेमाल करके जो है ये मैप बनाया गया है, दिख रहा है आपको ये। तो ये ऐसे प्रतीक बनाने से हमें समझ में आ जाता है कि उस गांव में कहाँ पे किस दिशा में क्या है। तो ये इसका यूज़ है, ठीक है।
और इसमें बहुत सारे रंग कलर का भी उपयोग होता है। जैसे आप देखोगे नीले रंग का इस्तेमाल होता है जो वाटरी पार्ट, जो वाटर बॉडीज है ना, जैसे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ठीक है, इसके लिए जो है ब्लू कलर का यूज़ होता है। जो ब्राउन कलर है वह माउंटेन्स के लिए है, जो येलो कलर है प्लेट्यू के लिए है, जो ग्रीन कलर है वह मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये सारे कलर्स का इस्तेमाल इन्हीं के लिए होता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पानी है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है। चलो नेक्स्ट है आपका रेखा चित्र है, डायग्राम। ये रेखा चित्र क्या होता है? तो अभी तक मानचित्र आप लोग देख ली है ना, मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। दूरी दिशा प्रतीक चाहिए और मानचित्र में बहुत सी जानकारियाँ मिलती है किसी जगह के बारे में। जो थर्ड सेकंड है, आपको अब रेखा चित्र देखिए डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है। डायग्राम तो मानचित्र एक रेखांकन तो है। रेखा चित्र क्या होता है? एक आरेखन है। आरेखन मतलब जो एक हम लोग जो बनाते हैं, और आरेखन मतलब जो इसमें क्या होता है बनाने के लिए, इसमें भी कुछ आरेख खींचे जाते हैं, डायग्राम बनाई जाती है। बट क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या होते हैं, पैमाना नहीं लेते। आपने अभी मैप में देखा होगा, मैप बनाने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्केल चाहिए हमें, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मानचित्र बनाने के लिए पैमाना जरूरी नहीं है नो स्केल। इसमें कैसे बनाए जाते हैं? ये पैमाने पे आधारित न होकर के याददाश्त मेमोरी पे, ठीक है, और जो याददाश्त के साथ और साथ ही जो हम लोकल ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। तो कभी कभी किसी क्षेत्र की कच्ची आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान को दिखाने के लिए होती है। इसे मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। तो आपका मित्र अपने घर के रास्तों को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। जैसे हम लोग कहीं मान ले जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता कि हाँ रेलवे स्टेशन कहाँ है, ठीक है, और हॉस्पिटल कहाँ है। तो जो बताने वाला होता है वो क्या बताता है, अपने आपको याददाश्त से बताएगा कि हाँ सीधे चले जाना, फिर राइट मुड़ जाना, ठीक है, फिर वहाँ पे आपको ये मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ जाना। तो आप देखोगे एक अच्छा आरेखन बनाता है, ऐसे 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 यहाँ पे उधर उधर मुड़ जाए। तो इस प्रकार की जो है ना, जो रॉ जो डायग्राम होते हैं ना कच्चा, इसको बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा रहा है। इसमें कोई स्केल हमें नहीं लेते हैं, ऐसे ही हम लोग खींच रहे हैं। तो इसको कहते हैं डायग्राम, ठीक है, रेखा चित्र, मानचित्र। अब है खाका। खाका देखो क्या होता है, इसको प्लान कहते हैं, प्लान। तो खाका जो होते हैं इसमें भी क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र वो बड़े पैमाने पे है ना, ये जो डायग्राम बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्लान। तो इसमें क्या होते हैं कि उसको ये बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए मानचित्र में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें हम कभी कभी क्या कर कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई है ना, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जब हमारे कोई मकान बनाए जाते हैं ना, कभी जैसे मान लें कोई हाउस बनाए जाते हैं या कोई स्कूल कॉलेज कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती है, ठीक है। उस बिल्डिंग बनाने के पहले क्या होता है, जो इंजीनियर होते हैं ना, जो आर्किटेक्ट, वो क्या करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे बड़े से कागज़ पे। और उस कागज़ पे वो लोग जो है वो प्लान बना के खींचते हैं अच्छे से। स्केच है ना, स्केच जो उसको कहते हैं, खाका को स्केच भी कहते हैं। तो क्या होता है कि ये इसमें ये बनाएंगे कि हाँ यहाँ पे प्लानिंग की जाती है कायदे से कि कहाँ पे क्या बनाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक मान लीजिए ड्राइंग रूम है, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ जो है टॉयलेट बाथरूम बना दिया, इधर हॉल बना दिया, ठीक है। जैसे घर की बात कर ले, यहाँ पे 2 बेडरूम है, यहाँ पे है ना एक ड्राइंग रूम है। तो ऐसे करके बाकायदा जो है वो प्लानिंग की जाती है कागज़ पर विथ स्केल, विथ स्केल के माध्यम से। और एक प्लान तैयार की जाती है जिसको हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र कहते हैं, जिसे हम लोग खाका कहा जाता है। और जो है रेखाचित्र है ना, इसको स्केच भी कहते हैं। डायग्राम या स्केच है ना, स्केच होता है यादाश्त से, जो पैमाने बना होगा लो स्केच, ऐसे किसी का स्केच हम लोग लोकल ऑब्जर्वेशन से या आप है ना या यादाश्त से जब हम लोग बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए कोई भी स्केल या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें से याद आता जाता है वैसे वैसे जो है वो कुछ बनाते जाते हैं। हाँ यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था, ठीक है। उसकी शक्ल मान लें किसी को है ना बनाना कि हाँ वो दिखने में कैसा था, तो उसको हम लोग है ना तो देख के बनाते हैं कि हाँ वो आदमी देखने में ऐसा था, तो उसको हम लोग तैयार की जाती है। तो इस तरह का जो है इसमें कोई जो है डायग्राम्स नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द स्केच। और जो प्लान होता है, प्लान होते बाकायदा उसको विथ स्केल के माध्यम से वो बनाए जाते हैं जब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किए जाते हैं। तो हाउस बिल्डिंग मकान बनाने के लिए इस प्रकार की जो है वो
प्लान तैयार करके वो लोग जो है उठा कर तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस चैप्टर में मानचित्र में इतना ही है। दिस इज ऑल एंड थैंक यू।